तो पाप का घड़ा भर चुका था मेरे जिंदगी में, इसलिए आ गया था मैं इस सस्ते वाले नरक में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं फंस चुका था इस सस्ते वाले नरक में जहाँ पे दूर दूर तक बस लावा ही है। लेकिन ये लावा वर्ल्ड बाकी लावा वर्ल्ड जैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस लावा वर्ल्ड में डेली कुछ दिनों के अंदर अंदर लावा बढ़ता रहता है। तो एक ऐसे ही खतरनाक वर्ल्ड में हार्डकोर में खेलने के साथ साथ मेरे कुछ टारगेट भी होने वाले हैं, जैसे कि काले पक्षी को डिफीट करके उसके अंडे को चुराना, विदर को डिफीट करके उसका बीकन बनाना और आखिर में एक बड़ा सा कैसल बिल्ड करके उसके अंदर 100 से भी ज्यादा विलेजरों को ब्रीडिंग करवाना। तो क्या मैं लावा से बच के 100 डेज के अंदर इन सारे टारगेट्स को कंप्लीट कर पाता हूँ कि नहीं, जानने के लिए वीडियो देखते रहो। तो डे 1 को मैं इस नरक वाले आइलैंड में स्पॉन हो चुका था और इस आइलैंड में मैं अकेला नहीं था, क्योंकि मेरे साथ थे मुकेश भाई, जो कि इस आइलैंड में गुटखा थूक थूक के लाल कर दिए। मेरा नाम मुकेश है। लेकिन फिलहाल के लिए इस आइलैंड में कैसे प्रोग्रेस करूं, यही सोचते हुए मैं आसपास का एरिया थोड़ा छानबीन करने लग जाता हूं। और चारों तरफ घूमने के बाद मेरे को यहाँ पे एक नाइलियम ब्लॉक मिल चुका था और मेरे पास अगर हड्डियों का चूड़ा आ जाता है तो इससे मैं ट्री ग्रो कर सकता हूँ। और हड्डियों का चूड़ा जुगाड़ करने के लिए मेरे को स्पॉन कराना पड़ेगा इस कंकाल वाले मानव को। लेकिन इसको स्पॉन कराना इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि आसपास में चारों तरफ लावा होने की वजह से इस आइलैंड के ऊपर कोई भी मॉब स्पॉन नहीं हो पाएगा, क्योंकि लावा लाइट आके मॉब्स को स्पॉन होने से रोक देंगे। और इसी लाइट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं एक बड़ा सा गड्ढा खोदना शुरू कर देता हूँ, वो भी मुट्ठी की मदद से। तो सारा दिन मुट्ठी मार के मेरा ये गड्ढा बन के रेडी हो चुका है और अभी मेरे को बस वेट करना है रात होने का, जिससे मॉब्स इस गड्ढे के अंदर स्पॉन हो पाए। और हाँ, मेरे को जो भी करना है जल्दी से करना पड़ेगा, क्योंकि ये आइलैंड 5 दिन के अंदर डूबने वाला है। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। और रात तक वेट करने के बाद ये मॉब स्पॉन हो चुके थे और चेक करने के चक्कर में मैं पिछवाड़े में ही तीर खा लेता हूँ। या 2 दिन से खाने को कुछ है नहीं और खाने के नाम पे मैं पिछवाड़े में बस तीर खा रहा हूँ। तो सुबह तक मैं वेट करता हूँ और वेट करने के बाद ये सारे मॉब्स जल के मर चुके थे और स्केलेटन ने बस 1 हड्डी ड्रॉप किया था, जिससे मेरे को 3 हड्डियों का चूड़ा मिल चुका था। और बोन मिल की मदद से मैं इस नाइलियम ब्लॉक को 1 ब्लॉक ऊपर तक फैला देता हूँ और उसके बाद मैं लग जाता हूँ नाइलियम ब्लॉक के ऊपर मशरूम स्पॉन कराने के लिए, जिसका चांसेस काफी कम है। यार, ये चांसेस कम होने के कारण से मैं लावा के अंदर डूब के ना मर जाऊं। लेकिन इसी बीच एक अच्छा चीज भी हुआ था कि ये लावा आज एक्सपेंड हुआ नहीं था। तो फिर मैं वापस से नेक्स्ट डे होने का वेट करने लग जाता हूँ। तो नेक्स्ट डे के सुबह होने के साथ साथ ही मेरे को इस गड्ढे के अंदर काफी सारे बोन मिल्स दिख चुका था और साथ में एक टाइम बॉम्ब भी। तो फिर मैं जैसे इस क्रीपर के साथ कबड्डी खेलते हुए आसपास के सारे बोन मिल्स को जुगाड़ करके वापस से ऊपर आ जाता हूँ। वेट गाइस, मैं इसको खत्म कर देता। अंदर में मेरे मुकेश भाई भी है, बाद में इसकी वजह से मुकेश भाई मर गए। तो चलो, क्रीपर को खत्म करना हो चुका है। अभी मुकेश भाई को गुटखा थूकने में दिक्कत नहीं होगा। लेकिन फिर थोड़ी देर तक नाइलियम ब्लॉक के ऊपर बोन मिल यूज करने से ही ये मशरूम ब्लॉक आ जाता है और अभी इससे मैं एक ट्री ग्रो करूंगा, जिससे मेरे को लकड़ियां मिल जाएगा और अभी मैं लकड़ियों के टूल्स क्राफ्ट कर पाऊंगा। और साथ में मेरे को इस वाफ ट्री के पत्तियों को भी कलेक्ट कर लेना है, क्योंकि ये भी मेरे काफी काम आने वाले हैं। तो पूरे ट्री को कलेक्ट करना हो चुका था और उसके बाद मैं क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ और साथ में मैं थोड़े से लकड़ियों के टूल्स भी क्राफ्ट कर लेता हूँ। लेकिन अभी मेरे को इस ट्री के पत्तियों का यूज करके बोन मिल जुगाड़ करना था और उसी चीज को करने के लिए मैंने क्राफ्ट कर लिया था एक कंपोस्टर। और इस कंपोस्टर को यहाँ पे लगाने के बाद मेरे को ट्री से जितने भी पत्तियां मिला था उनको यूज करके मेरे को बोन मिल मिलना शुरू हो जाएगा। और इसी चीज की मदद से अभी मेरे को कंकालों का स्पॉन होने का वेट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसी बीच लावा बढ़ने के कारण हमारे मुकेश भाई शहीद हो जाते हैं और इसी के साथ हमारे प्रिय मित्र मुकेश भाई शहीद हो जाते हैं। RIP मुकेश भाई, उनकी आत्मा को शांति मिले। वैसे तो मेरा प्लान था मुकेश भाई को मार के खाने का, क्योंकि मेरा हंगरवार का हालत काफी खराब है। सांप को पाल रहा था। तो पत्तियों को कंपोस्टर में डाल के मेरे पास काफी सारे बोन मिल्स आ चुका था और इन बोन मिल्स की मदद से मैं दूसरे वाले नाइलियम ब्लॉक को भी ऊपर तक फैला देता हूँ, क्योंकि लावा का हाइट बढ़ने लग जाएगा तो फिर ये नाइलियम ब्लॉक नीचे ही रह जाएंगे। और उसके बाद मैं सारी रात लकड़ियाँ कलेक्ट करता हूँ और साथ में इनके पत्तियों को भी कलेक्ट करता हूँ और इन पत्तियों की मदद से और भी बोन मिल्स बना के मैं और लकड़ियाँ कलेक्ट करता हूँ।
तो सारी रात लकड़ियाँ तोड़ के काफी सारे लकड़ियाँ आ चुका था मेरे पास। लेकिन अभी मेरे को इस लावा से बचने के लिए इस प्लेटफॉर्म से ऊपर जाके एक दूसरा प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये लावा हमारे एग्जाम जैसा है जो कि डेली थोड़ा थोड़ा करके करीब आता ही रहता है। तो जल्दी से मैं इन गुटके वाले ब्लॉक्स को थोड़ा कलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, और इन्हीं ब्लॉक्स की मदद से मैं प्लेटफॉर्म को ऊपर तक एक्सटेंड करने लग जाता हूँ, जिससे मेरे को काफी दिनों तक टेंशन करने की जरूरत ना पड़े इस लावा से। तो ब्लॉक्स की मदद से ऊपर तक एक्सटेंड करने के साथ साथ मैं नाइलियम ब्लॉक्स को भी ऊपर तक बोन मिल करके लेके आ जाता हूँ। तो प्लेटफॉर्म तो बनके रेडी हो चुका था, लेकिन अभी मेरे को फोकस करना है थोड़ा खाने के ऊपर, क्योंकि हंगर वार का हालत तुम लोग देख ही सकते हो। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे पास एक ऑप्शन भी है, जो कि है एक एक्सवी फार्म बनाना, वो भी बिना पानी के। और ये एक्सवी फार्म देखने में काफी ज्यादा अलग होगा, तो तुम लोगों को अभी बना के दिखाता। तो फाइनली मेरा ये एक्सवी फार्म बनके रेडी हो चुका था, और इसको 2-3 लेवल और ऊपर तक बनाता तो अच्छा होता, मॉब स्पॉनिंग रेट थोड़ा ज्यादा मिलता मेरे को। लेकिन फिलहाल के लिए इसी एक्सवी फार्म से मेरे को बोन मील, गन पाउडर और सबसे ज्यादा जरूरी हंगर बार को ठीक करने के लिए रॉटन फ्लेश, सारा सब कुछ मिल जाएगा। वेट गाइस, मैं चारों तरफ स्लैब लगा देता पहले, अचानक से ज़ॉम्बी का बच्चा स्पॉन हो जाएगा तो मेरे को लेने के देने पड़ जाएंगे। तो फाइनली बोन मील, गन पाउडर और रॉटन फ्लेश का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका था। लेकिन फिलहाल के लिए मेरा प्लेटफॉर्म का साइज काफी छोटा था, इसलिए मैं नीचे आके थोड़े से ब्लॉक्स कलेक्ट करने लग जाता हूँ। और ब्लॉक्स मैं कलेक्ट कर ही रहा था कि तभी अचानक से ये कांड हो जाता है। भाई साहब, मैं बस 1 सेकंड के लिए बच गया लिटरली। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। लेकिन फिलहाल के लिए मैं इन सारे ब्लॉक्स को लेके वापस से ऊपर आ जाता हूँ और इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा एक्सटेंड करने लग जाता हूँ। और अभी मैं कुछ दिनों तक लावा का चिंता ना करके इस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर पाऊंगा। तो प्लेटफॉर्म को एक्सटेंड करना हो चुका था, और अभी मेरा नेक्स्ट टारगेट जो होने वाला है वो है आयरन जुगाड़ करना, क्योंकि 7 आयरन यूज करके कॉल्ड्रम बनता है। और बारिश के पानी से कॉल्ड्रम को भरने के बाद मेरे पास 1 बकेट पानी आ जाएगा, और उसके बाद तो स्टोन का एक्सेस भी आ जाएगा कोबलस्टोन जनरेटर बना के। तो इसलिए मैं नेक्स्ट कुछ दिनों तक बस लकड़ियां कलेक्ट करता रहता हूँ, और साथ में इन मॉब्स को मार के आयरन जुगाड़ करता हूँ। ओके, काफी सारे मॉब स्पॉन हो गए, इनको मार के देखते आयरन मिलता है कि नहीं। अबे यार, बस आलू मिला मेरे को। ओके, इस बार मेरे को 2 आयरन मिला है। अबे ये ज़ॉम्बी का बच्चा बाहर कैसे आ गया? ओ भाई, हिट मत कर देना, मेरे पास आर्मर नहीं है, हार्ट और स्वॉर्ड का हालत दोनों खराब है। ओके, फाइनली इसको खत्म कर दिया मैंने। पता नहीं क्यों इस वाले वर्ल्ड में मैं मौत को छू के बार बार वापस आ रहा हूँ। इस बार हो गया, फिर वो लावा वाला सीन हो गया। लेकिन फिलहाल के लिए इस बार मेरे को 2-2 आयरन मिल चुका था, और इसी के साथ मेरे पास 3 आयरन आ चुका है। और फिर मैं एक्सपी फार्म के सामने वेट कर रहा था काफी सारे मॉब्स एक साथ में आ जाए, कि तभी अचानक से लावा ऊपर की ओर आ जाता है। गाइस, हमारा आइलैंड जिससे शुरू किया था वो तो अभी लावा के नीचे है लिटरली। और ये सारा सब कुछ देख के तुम लोगों को समझ में आ भी रहा होगा, मेरे को जो भी करना है जल्द से जल्द करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैं वापस से मॉब्स मारने लग जाता हूँ, और मेरे को 1 आयरन वापस से मिल चुका था। और इसी के साथ कॉल्ड्रम बनाने के रेस में मैं थोड़ा सा और करीब आ चुका था, और अभी मेरे को 3 आयरन और जुगाड़ करना था बस। ओके, 1 मिल चुका है मेरे को, और इस बार मेरे को आखिर के 2 आयरन मिल चुका है, और इसी के साथ मेरे पास 7 आयरन आ चुका है। अबे ये स्पाइडर कहाँ से आके टपका? अच्छा, वहाँ पे ऊपर में स्पाइडर स्पॉन हो रहे। अच्छा, मैंने तो वहाँ पे स्लैब्स भी नहीं लगाया था, तब लकड़ियाँ भी खत्म हो गए थे मेरे पास। हम लोगों ने गरीबी देखी। तो जल्दी से मैं इन 7 आयरन्स का इस्तेमाल करके एक कॉल्ड्रम बना देता हूँ, और इसको लगा देता हूँ मैं यहाँ पे। और अभी मेरे को वेट करना है कब माइनक्राफ्ट वाले मेरे ऊपर कृपा करके आसमान से पानी गिराए। तो बारिश होने का मैं वेट कर रहा था, और साथ में मैं मॉब्स को भी मार रहा था, कि तभी मेरे को ये ज़ॉम्बीफाइड विलेजर दिख गया। और इसको मैं बोट में बैठा नहीं सकता, क्योंकि नेदर वाले लकड़ियों के ब्लॉक से बोट क्राफ्ट ही नहीं होते, और बोट ना क्राफ्ट कर पाना मेरे लिए एक बड़ी समस्या है, क्योंकि मॉब्स को डिस्पॉन होने से रोकने के लिए बोट या फिर नेम टैग होना ही चाहिए, जो कि मेरे पास दोनों ही नहीं है। लेकिन फिलहाल के लिए इस ज़ॉम्बीफाइड विलेजर को बाहर निकालता। तो जल्दी से मैं ऊपर में ब्लॉक्स लगा के नीचे आके प्लेटफॉर्म को थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ।
और फिर मैं इस ज़ॉम्बीफाइड विलेजर को निकाल के इसके अंदर ट्रैप कर देता हूँ। तो फाइनली मेरे पास एक ज़ॉम्बीफाइड विलेजर आ चुका था, लेकिन इसको डिस्पॉन होने से रोकने के लिए मेरे को कुछ सोचना पड़ेगा। और काफी रिसर्च करने के बाद मेरे को गुप्त सूत्र से पता लग चुका है कैसे मॉब को डिस्पॉन होने से रोकना है। बेसिकली ज़ॉम्बीफाइड विलेजर को बस एक आइटम पकड़ा देना है, कोई भी आइटम, और उसके बाद ये डिस्पॉन होगा नहीं। तो जल्दी से मैं काफी सारे आइटम्स इसके आसपास में फेंक देता हूँ और आई होप अभी ये कोई आइटम पकड़ ही लेगा। ओके, अभी एक्सपी फार्म के ब्लॉक्स को हटा देता और फिर से मैं वापस से मॉब्स मारने और लकड़ियां कलेक्ट करने लग जाता हूँ। और मैं काम शुरू ही किया था कि अचानक से रात के चमगादड़ पता नहीं कहां से आके टपक पड़े। यार वैसे ही हालत खराब है, नंगा घूम रहा हूँ और ऊपर से बेड क्राफ्ट करके सो कैसे लूं। तो फैंटमों को निपटाना हो चुका था और उसके बाद चेस्ट खोल के मेरे को पता लगता है मेरे पास इनफ स्पाइडर स्ट्रिंग है एक बेड क्राफ्ट करने के लिए। तो जल्दी से मैं एक बिस्तर बना लेता हूँ और काफी दिनों के बाद मैं चैन की नींद सो पाता हूँ। और नेक्स्ट डे वेट करते करते अचानक से इस वर्ल्ड में बारिश शुरू हो जाता है। ओके लेट्स गो गाइस, अभी कोल्ड ड्रम में जल्दी से पानी भर जाएगा। और फिर मैं कोल्ड ड्रम में पानी भरने का वेट कर रहा था कि तभी अचानक से पता नहीं ये लामा कहां से टपक पड़ा। अबे विलेजर आया है क्या? आसपास में कहीं पे दिख भी नहीं रहा। अरे विलेजर गया कहाँ पे? मेरे को साउंड आ रहा है प्रॉपरली। ओ वहाँ पे स्पॉन हुआ है, ये तो एकदम ऊपर में स्पॉन हो गया। ओके गाइस, मेरे पास एमरल्ड नहीं है लेकिन एटलीस्ट देख के आ ही सकते हैं, देखने में क्या दोस्त है। तो ये धन्य वाला ट्रेडर विलेजर मेरे को काफी सारा सब कुछ दे रहा था, लेकिन मेरे पास कोई एमरल्ड है नहीं। तो धन्य वाले से सैपलिंग तो ले नहीं पाया, लेकिन लीड और लेदर से ही खुश रहना पड़ेगा मेरे को। और फिर कुछ दिनों तक वेट करने के बाद फाइनली ये बारिश रुक चुका था और मेरे कोल्ड ड्रम में पानी पूरी तरीके से भर चुका था। और इसी के साथ इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो कि है पानी, वो मिल चुका है मेरे को। और पानी आने के साथ साथ ही पहले तो मैं इसको इन्फिनिटी वाटर में बदल लेता हूँ बॉटल की सहायता से। और अभी मेरे को दूसरा जो काम करना है इस पानी की मदद से, वो है एक कॉबलस्टोन जनरेटर बनाना। तो जल्दी से मैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म को थोड़ा एक्सपेंड कर देता हूँ। ओके, अभी यहाँ पे पानी डालते और किसी ने कुछ नहीं देखा, नीचे पूरा ऑब्सिडियन से भर गया होगा। ओके, नीचे का छोड़ो, हम लोगों का कॉबलस्टोन जनरेटर बनकर रेडी हो चुका है। और फिर मैं काफी सारे स्टोन कलेक्ट कर लेता हूँ और इतने दिनों के मेहनत के बाद फाइनली मेरे पास कॉबलस्टोन आ चुका था। तो काफी सारे पत्थर कलेक्ट कर लेने के बाद मैं इनसे पत्थर के टूल्स बना लेता हूँ। और फाइनली अभी हम लोग ह्यूमन एवोल्यूशन में स्टोन एज में पधार चुके थे। लिटरली गाइस, लकड़ियों का टूल्स यूज करते करते दिमाग खराब हो चुका था। फाइनली मैं स्टोन के टूल्स में तो आ पाया और स्टोन के टूल्स से मॉब्स को मारना काफी इजी हो गया। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे को विलेजर को क्योर करने का भी काम शुरू करना पड़ेगा। लावा भी काफी ऊपर आ रहा है जल्दी जल्दी। और विलेजर को क्योर करने के लिए अभी मेरे को जाना पड़ेगा नरक में, जो कि मैं ऑलरेडी हूँ, लेकिन मेरे को असली वाला नरक में जाना पड़ेगा जो कि है नेदर। तो इसीलिए नेदर पोर्टल को बनाने के लिए मैं चारों तरफ से ब्लॉक्स लगा के यहाँ पे एक नेदर पोर्टल का फ्रेम बना लेता हूँ। और अभी मेरे को इसके अंदर बस लावा को डालना है। तो जल्दी से मैं नेदर पोर्टल के पूरे फ्रेम को तैयार कर लेता हूँ। और फिर मेरे को बस पानी डालना है और मेरा नेदर पोर्टल का फ्रेम बनके रेडी हो चुका है। तो मेरा नेदर पोर्टल का फ्रेम तो बनकर रेडी हो चुका है, लेकिन इसको अभी ऑन करना है मेरे को। और इस नेदर पोर्टल को मैं देसी उपाय से ही जलाने वाला हूँ, मतलब लावा बकेट से। लेकिन जलाने के लिए मैं इन लकड़ियों के क्राफ्टिंग टेबल बना के यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। और हिसाब से तो इन क्राफ्टिंग टेबल्स के ऊपर आग लगना नहीं चाहिए, क्योंकि ये क्राफ्टिंग टेबल बने हैं नेदर वाले ब्लॉक से और नेदर वाले ब्लॉक में आग लगता नहीं। लेकिन पता नहीं माइनक्राफ्ट का क्या नशा वाला लॉजिक है। तो फाइनली मेरा नरक का दरवाजा खुल चुका था और इस लावा को हटा के मैं नॉर्मल ब्लॉक से पे लगा देता। और नेदर में जाके मॉब से बचने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस मैंने थोड़े से लकड़ियां, कॉबलस्टोन के ब्लॉक्स और ये 3 आयरन ले लिया है। तो इसी सारे सामानों को लेके मैं नेदर की ओर चला आता हूँ। और नेदर में आने के साथ साथ ही मैं काफी खतरनाक जगह में स्पॉन हो चुका था। अबे यार, ओवरवर्ल्ड में भी तो चारों तरफ से लावा से घिरा हुआ था और इधर में भी सेम चीज। और फिर मैं ब्लॉक्स लगाते लगाते जैसे तैसे एक दूसरे प्लेटफॉर्म में आ जाता हूँ। तो अभी मेरा जो मेन प्रॉब्लम है वो है मेरे पास कोई आर्मर नहीं है और नेदर में तो खतरा लाइन से लगा रहता है, इसलिए मैं सोचता हूँ एक गोल्ड का आर्मर बना लेता फिलहाल के लिए। और इन्हीं गोल्ड नगेट्स को गोल्ड इंगट में बदल के मैं एक सोने का वर्क बना लेता हूँ अपने लिए, मतलब गोल्ड का आर्मर।
तो आर्मर तो बन के रेडी हो चुका था और उसके बाद मैं नेदर को थोड़ा एक्सप्लोर करने लग जाता हूँ। और नेदर में मेरा जो मेन टारगेट होने वाला है वो है ब्लेस रॉड और मशरूम जुगाड़ करना विलेजर को क्योर करने के लिए। लेकिन साथ में मेरे को रिसोर्सेज जुगाड़ करने के लिए काफी सारे बास्टर्न भी लूटना पड़ेगा। लेकिन बाय द वे मेरे को जो पहला चीज चाहिए था जो कि था मशरूम, वो मेरे को यहाँ से मिल चुका है। तो थोड़े से मशरूम कलेक्ट करने के बाद मैं चला आता हूँ एक बास्टर्न ढूंढने के लिए। और घूमते घूमते मेरे को यहाँ पे एक बास्टर्न मिल चुका था और ब्लॉक प्लेस करते हुए मैं जैसे तैसे बास्टर्न के ऊपर आ जाता हूँ। और मेरे को यहाँ से काफी सावधानी से चेस्ट लूटना पड़ेगा क्योंकि एक शॉट भी पिगलिन या फिर हॉगलिन का लग जाए तो मेरा राम राम सत्य हो जाएगा। तो पहले वाले चेस्ट से मेरे को एक आयरन ब्लॉक, थोड़े से गोल्ड के एरोस और फालतू का सामान मिलता है। और दूसरे वाले चेस्ट से तो मेरे को एक आधा नंगा स्वॉर्ड, शवल और गोल्ड ब्लॉक, ये सारा सामान मिलता है। तो इस वाले बास्टर्न से तो मेरे को कुछ खास मिलता नहीं, लेकिन फिलहाल के लिए ये सारा सामान लेके मैं निकल जाता हूँ यहाँ से। तो घूमते घूमते मेरे को एक और बास्टर्न मिल चुका था और इसके अंदर सामान लूटने के लिए मैं थोड़ा करीब जाता हूँ कि तभी मेरा सामना हो जाता है इन स्केलेटनों के साथ। और पहले तो मैंने सोचा था एक स्केलेटन था, लेकिन असल में नहीं, दो था। और ऊपर से गोल्ड आर्मर पहनने के कारण मेरा हालत तुम लोग देख ही सकते हो यार। खाना खाने के लिए खाना नहीं, पहनने के लिए आर्मर नहीं, इतना बुरा हालत तो मेरे किसी भी वर्ल्ड में नहीं था शायद से। लेकिन फिलहाल के लिए काफी मुश्किलों के बावजूद मैं बास्टर्न में पहुंच चुका था। और इतने मेहनत से बास्टर्न में आने के बाद मेरे को पहले चेस्ट से ही कुछ भी नहीं मिलता। कंट्रोल यार इतनी मेहनत से बास्टर्न लूटने आया हूँ, सोचा था कुछ डायमंड्स के आर्मर वगैरह मिल जाएंगे, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं मिला मेरे को। और मेरे दूसरे वाले चेस्ट से भी कुछ भी नहीं मिलता। और ये देख के मैं दुखी हो ही रहा था कि तभी मेरे को ये गोल्ड ब्लॉक्स दिख गए। तो जल्दी से मैं ऊपर में आके गोल्ड ब्लॉक्स को कलेक्ट करने, ओ स्टोन के ब्लॉक से कलेक्ट नहीं होता ना। तो गोल्ड के ब्लॉक्स कलेक्ट करने के बाद मैं इस बास्टर्न से निकल जाता हूँ। और इस टाइम पे मैं काफी ज्यादा डिस्प्रेशन में भी आ गया था। कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्प्रेशन में अभी हैं क्योंकि दो बास्टर्न लूटने के बाद भी मेरे को कुछ अच्छा सामान मिला नहीं। और उसके बाद मैंने डिसाइड किया था मैं एक और बास्टर्न लूटूंगा और उसके अंदर से मेरे को जो भी सामान मिलेगा उसी से मैं संतुष्टि में रहना पड़ेगा। तो ब्लॉक्स लगाते हुए मैं इस बास्टर्न के करीब आ जाता हूँ पहले तो। और पहले वाले चेस्ट से फाइनली जाके मेरे को थोड़े से डायमंड्स तो मिला है एटलीस्ट। और इन सारे सामानों को लेने के बाद मेरे को दूसरे चेस्ट से आयरन और गोल्ड का ब्लॉक मिला है बस। ओ भाई क्या डैमेज दिया इसने, भाई साहब गोल्ड का आर्मर पहन के नहीं रखता ना तो फिर अभी खत्म हो जाता मैं। और फिर आखिरी वाले चेस्ट से मेरे को काफी सारे डायमंड्स, गोल्ड, ये सारा सामान मिल चुका था। और इन सारे सामानों को लेके मैं निकल ही रहा था कि तभी मेरे को रियलाइज होता है कि इस बास्टर्न में नीचे वाले साइड में एक दूसरा चेस्ट भी होता है। तो उसी को लूटने आ जाता हूँ क्योंकि हालत मेरा भिखारी जैसा है, दान में जो भी मिल जाए वही बड़ी बात। तो एक सुअर के बच्चे को मार के भगाता हूँ और दूसरा खतरनाक वाला आ जाता है और इसको मैं लावा में जला के मारता हूँ। और इस चेस्ट के अंदर से मेरे को एक गोल्ड का चेस्ट प्लेट मिल चुका था और ये काफी काम का है। तो इन सारे सामानों को लेके मैं निकल जाता हूँ यहाँ से और जो भी सामान मिला है उसी से खुश रहना पड़ेगा मेरे को। और बास्टर्न से निकल जाने के बाद मैं डायमंड का एक पैंट, हेलमेट और एक आयरन का जूता बना लेता हूँ। तो इसी के साथ मेरे पास थोड़ा ठीक ठाक आर्मर आ चुका था नेदर फोर्ट्रेस से ब्लेस रॉड कलेक्ट करने के लिए। लेकिन सेफ्टी फर्स्ट प्रोटेक्शन मस्ट का लॉजिक सोचते हुए मेरे को थोड़े से फायर पोर्शन भी चाहिए। और तुम लोग अगर सोचे होगे कि फायर पोर्शन मेरे को कहां से मिलेगा, तो सिंपल है, इन पिगलिन से मैं ट्रेड करूंगा। तो फिर मैं कुछ देर तक इन पिगलिन्स के साथ ट्रेड करता हूं और फाइनली मेरे पास थोड़े से फायर पोर्शंस के बॉटल्स आ चुके थे। ओके, इनसे काम बन जाएगा, मेरे को बस ब्लेस रॉड कलेक्ट करके यहाँ से निकलना है। तो नेदर फोर्ट्रेस में आने के बाद मैं सबसे पहले इन नेदर पॉट्स को कलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को बाद में और भी फायर पोर्शन बनाने में लग सकता है। और फिर मैं फायर पोर्शन को पी लेता हूँ और लग जाता हूँ इन ब्लेजेस को मार के ब्लेस रॉड कलेक्ट करने के लिए। तो काफी सारे ब्लेस रॉड कलेक्ट करना हो चुका था और उसके बाद मैं चुपचाप से यहाँ से निकल जाता हूँ और बाहर जाते हुए मेरे को ग्रेवल दिख जाता है। और ये ग्रेवल काफी काम का है क्योंकि इसकी मदद से हम डट को डबल कर सकते हैं। और क्योंकि ग्रेवल मेरे को बस नेदर से ही मिल सकता है, इसलिए मैं जल्दी से 2 एंड चेस्ट क्राफ्ट कर लेता हूँ और एक को यहाँ पे लगा कर ग्रेवल कलेक्ट करने लग जाता हूँ।
तो काफी सारे ग्रेवल्स कलेक्ट करना हो चुका था और इनको मैं एंडर चेस्ट में रख के एंडर चेस्ट को नहीं तोड़ता अभी के लिए, क्योंकि नेदर से मेरे को काफी सारे ग्रेवल्स की जरूरत पड़ेगा। तो वापस से आने के टाइम मैं वापस से एंडर चेस्ट तो क्राफ्ट नहीं करने वाला, लेकिन जो भी हो फिलहाल के लिए मैं ओवरवर्ल्ड में वापस चला आता हूँ। और ओवरवर्ल्ड में वापस आके मैं देखता हूँ लावा का हाइट 2 ब्लॉक तक ऊपर में आ चुका है। गाइस ऐसा क्यों लग रहा है ये प्लेटफॉर्म कुछ दिनों के अंदर डूबने वाला है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं सारे सामानों को चेस्ट में रख देता हूँ और एक ब्रूइंग स्टैंड बना के जल्दी से पोर्शन ऑफ वीकनेस क्राफ्ट करने लग जाता हूँ। तो मशरूम तो नेदर से लेके आया था और सुगर मेरे को विच को मार के मिल चुका था और स्पाइडर आई तो मेरे पास था ही पहले से। और तीनों बॉटल्स के अंदर जल्दी से पानी डाल के इनको डाल देता हूँ ब्रूइंग स्टैंड के अंदर। तो पोर्शन ऑफ वीकनेस बनने के बाद मैं इसको फ्लैश पोर्शन में बदल लेता हूँ और डाल देता हूँ इस विलेजर के ऊपर। तो फाइनली हमारा एक विलेजर नशे से मुक्त क्योर हो जाएगा और उसके बाद उससे हम लोग एमरल्ड ट्रेड कर पाएंगे और एमरल्ड का सही उपयोग जाएगा ट्रेडर विलेजर के साथ। और अभी मेरे को ट्रेडर विलेजर को स्पॉन भी कराना है, तो जल्दी से मैं काफी सारे स्लैब क्राफ्ट कर लेता हूँ। ओके गाइस, मैं यहाँ पे ना एक एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म बना देता जिससे ट्रेडर विलेजर स्पॉन हो पाए। तो प्लेटफॉर्म को बनाना हो चुका था और उसके बाद करने को कुछ था नहीं, इसलिए मैं माइनिंग मजदूरी और एक्सपी फार्म से मॉब्स को मारने लग जाता हूँ। और थोड़ी देर बाद विलेजर को जैसे ही देखने जाता हूँ देखता हूँ ये नशे से मुक्त हो चुका है फाइनली। ओके, अभी मेरे को इससे एमरल्ड चाहिए, तो जल्दी से मैं थोड़ा सा ग्रेवल लेके इनसे फ्लिंट जुगाड़ करने लग जाता हूँ और फिर मैं जल्दी से एक फ्लैचिंग टेबल क्राफ्ट करके इन विलेजर साहब को दे देता हूँ और स्टिक के बदले काफी सारे एमरल्ड ट्रेड कर लेता हूँ। तो फाइनली हमारे पास एमरल्ड आ चुका है और अभी हम लोगों को बस वेट करना है विलेजर के स्पॉन। अबे यार, मैंने 2 एमरल्ड जला दिया लावा के अंदर। यार ऐसे ही गरीबी में जी रहा हूँ इस वर्ल्ड में, ऊपर से लावा में एमरल्ड जल गए। लेकिन अच्छी बात ये थी उसके बाद हमारे प्लेटफॉर्म में एक धंधा वाला स्पॉन हो चुका था और ये भाई साहब 2 जरूरी चीज ब्रूस सैपलिंग का चारा और सुगर केन लेके आया था। और इतनी खरीदारी करने की वजह से ट्रेडर विलेजर ने मेरे को फ्री में लेदर और लीड भी दिया था। तो फाइनली मेरे पास ब्रूस सैपलिंग आ चुका था, लेकिन दुख की बात यह है कि इसको मैं ग्रो नहीं कर सकता क्योंकि ग्रो करने के लिए डट चाहिए और मेरे पास तो डट ही नहीं है। लेकिन फिर मेरे को एक्सपी फार्म में एक दूसरा ज़ॉम्बीफाइड विलेजर दिख चुका था, तो जल्दी से ऊपर का एरिया बंद करके भाईजान को नीचे से निकालने की कोशिश शुरू हो जाती है। ओके, अभी बस इसको निकालना है और ये सीधा इधर, अबे उधर कहाँ जा रहा है, इधर आना है। चलो चलो, ट्रैप हो चुका है फाइनली। और उसके बाद मैं इन भाईजान का भी नशा उतारने के लिए पोर्शन ऑफ वीकनेस और गोल्डन एप्पल खिला देता हूँ। तो फाइनली हमारे पास 2 विलेजर आ चुका है, मतलब क्योर होने के बाद तो 2 विलेजर हो ही जाएगा। और अभी मेरे को बस डट जुगाड़ करना है और डट का पता नहीं, लेकिन लावा तो काफी स्पीड से बढ़ रहा है और इस टाइम तक लावा भी काफी ऊपर तक आ चुका था। हमारे बेस के बीच में और लावा के बीच में बस 3 ब्लॉक का गैप है, लेकिन फिलहाल के लिए करने को कुछ था नहीं, इसलिए मैं एफ के चला आता हूँ। तो कुछ दिनों के बाद मैं AFK से वापस आ जाता हूँ और वापस आके मेरे को ये दिख जाता है, अबे ये क्या है, ये बंदर जैसा ऊपर में क्यों बैठा है। तो ट्रेडर विलेजर एक्सपी फार्म के ऊपर स्पॉन हुआ था, पता नहीं क्यों, लेकिन फिलहाल के लिए मैं ट्रेड देखने के लिए चला आता हूँ। और ऊपर आके ये मेरे को पोर्टल डट दे रहा था, फाइनली कुछ डट तो मिला है मेरे को। और साथ ही में मैं इन भाई सब से इन सैपलिंग्स को भी ले लेता हूँ। तो सारा सब कुछ लेने के बाद मैं सीधा नीचे आ जाता हूँ और उसके बाद लग जाता हूँ डट से ग्रेवल को डबल करने के लिए। और मैं अभी थोड़े से ही डट्स को डबल करूंगा क्योंकि रॉटन फ्लेश खा खा के मेरा हालत खराब हो चुका है। तो इसीलिए मेरे को जल्द से जल्द एक फार्मिंग एरिया बना के थोड़े से आलू उगाना है। तो थोड़े से डट्स डबल करने के बाद मैं आलू, सैपलिंग और बोन मील लेके आ जाता हूँ इस वाले प्लेटफॉर्म में। ओके गाइस, मैं यहाँ पे एक फार्मिंग एरिया बना लेता जल्दी से। तो फार्मिंग एरिया बनने के साथ साथ मैं सैपलिंग्स को ग्रो होने के लिए यहाँ पे डाल देता हूँ। ओके चलो गाइस, अभी थोड़े आलू की खेतीबाड़ी कर लेते।
तो काफी सारे आलू आ चुके थे मेरे पास और उसके बाद एक फर्नेस क्राफ्ट करके इनको स्मेल्ट होने के लिए डाल देता हूँ। ओके, फाइनली कितने दिनों के बाद मेरे को रॉटन फ्लेश से छुटकारा मिला है, तुम लोग सोच भी नहीं सकते। तो खाना तो अच्छा आ चुका है, लेकिन अभी मेरे को फोकस करना है इस बिल्ड के ऊपर, जो मेरा फोकस करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। यार इतना बड़ा बिल्ड करूंगा कैसे मैं अकेले। लेकिन फिलहाल के लिए इस बिल्ड को करने के लिए ग्रेवल से डर्ट को डबल करने लग जाता हूँ। तो काफी दिनों तक डर्ट को डबल करने के बाद फाइनली मेरे पास काफी सारे डर्ट्स और स्टोन तो आ ही चुके थे और अभी मेरे को इस प्लेटफॉर्म का लेआउट बनाना है। और सच बता रहा हूँ गाइस, इतना बड़ा बिल्ड है, प्लेटफॉर्म को बनाने में ही हालत खराब हो जाएगा। बिल्ड का तो अभी सोचो ही मत। ओके, अभी प्लेटफॉर्म को बनाना शुरू करते। तो प्लेटफॉर्म को बनाते बनाते बीच में ये भाई साहब स्पॉन हो गए थे और भाई साहब बोलना गलत होगा, देव मानुस बोलना आई गेस सही होगा, क्योंकि इसका ट्रेड देखो, सारा सब कुछ मिल रहा है मेरे को। तो जल्दी जल्दी से सारा सब कुछ ट्रेड कर लेता हूँ और इन देव मानुस को मुक्ति दे देता हूँ फाइनली। ओके, फिलहाल के लिए इन सारे सामानों को रख के प्लेटफॉर्म का काम वापस से शुरू करते। तो प्लेटफॉर्म का काम फाइनली पूरा खत्म नहीं हो पाया क्योंकि डर्ट कम पड़ गए, लेकिन फिलहाल के लिए विलेजरों को ब्रीडिंग करवाने के लिए मैं थोड़े से बेड्स क्राफ्ट कर लेता हूँ और अभी मेरे को इन विलेजरों को यहाँ से ले जाके उस प्लेटफॉर्म के ऊपर ब्रीडिंग करने के लिए रख देना है। तो इन भोंदू से विलेजरों को ले जाने के लिए सबसे पहले मैं एक रास्ता बना देता हूँ और इनको ऊपर में ले जाके रखना भी है। तो वहाँ पे मैं एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना देता हूँ जहाँ पे ये लोग ब्रीडिंग कर पाए। ओके गाइस, तो ये बन के रेडी हो चुका है। अभी मेरे को रात होने का वेट करना है। तो रात हो जाने के बाद मैं इन भोंदू से विलेजरों को बिस्तर का लालच देके एक एक करके लेके जाने लग जाता हूँ। ओके भाई साहब, आप पहले आ जाइए। यार बिस्तर का लालच देके रात में विलेजरों को ले आना काफी इजी होता है। तो पहले वाले भाई साहब को ले आना हो चुका था और खुद ब खुद ही ये जाल के अंदर चले भी गए। ओके गाइस, अभी दूसरे वाले को ले आते। तो दूसरे वाले विलेजर को भी सेम तरीके से बिस्तर का लालच देके मैं लेके आ जाता हूँ। तो फाइनली दोनों विलेजरों को ला के रखना हो चुका था और नेक्स्ट डे को ये लोग ब्रीडिंग जिससे शुरू करते, उसके लिए मैंने खाना भी दे दिया है इन लोगों को। ओके, इनका काम तो सॉर्ट हो गया। अबे यहाँ पे ही शुरू हो गए लोग। हाँ, तो जो मैं बोल रहा था, विलेजरों को रखने का काम तो हो चुका है। अभी मेरे को इस बिल्ड का काम शुरू करना है और बिल्ड का काम शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें माइनिंग मजदूरी करना पड़ेगा। तो अच्छे टूल्स होना काफी जरूरी है। तो इसीलिए मैं एक स्मिथिंग टेबल क्राफ्ट करके इस वाले भाई साहब को दे देता हूँ, जिससे ये मेरे को टूल्स ट्रेड करे। और फाइनली पूरी तरीके से अपग्रेड करने के बाद ये मेरे को एफिशिएंसी 2 का पिकैक्स दे रहा है। बस चलो कोई ना, एनविल से इंचेंट करना पड़ेगा मेरे को। तो पिकैक्स और सबल ट्रेड करने के बाद मैं इनको एनविल में इंचेंट कर देता हूँ एक साथ में। तो फाइनली मेरे पास थोड़े से अच्छे टूल्स आ चुके थे और सामान लूटने के लिए मैं चला आता हूँ नेदर की ओर। और बाय द वे, मैंने नेदर वाला स्पॉन पॉइंट भी थोड़ा चेंज किया है क्योंकि वो लावा के बीच में मेरे को रहना नहीं था। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे को इन पत्थरों को माइनिंग करना पड़ेगा। ये काले वाले पत्थर और ये एस कलर के पत्थर, ये दोनों ही मेरे को चाहिए। एस बोला है मैंने, एस नहीं बोला, ठीक है। तो गाइस, सारा सामान जुगाड़ करना हो चुका है और बिल्ड का भी मैंने लेआउट बना दिया है यहाँ पे। अभी इस बिल्ड का काम शुरू करते। ओके गाइस, बिल्ड का मैंने बस 40% काम ही कंप्लीट कर पाया हूँ और अभी मैं खाना जुगाड़ कर रहा हूँ विलेजरों को ब्रीड करने के लिए। और तुम लोगों को बाहर से देख के लग रहा होगा, ओ माय गॉड, ये तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एक्चुअली नहीं, अंदर से ये कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन फिलहाल के लिए मैं इन विलेजरों को जॉब और खाना दोनों दे देता हूँ।
ओके गाइस, तो अभी मेरे को एंडर ड्रैगन को मारने जाना भी है और उसके लिए मेरे को एक पावरफुल सा आर्मर की सख्त जरूरत है। तो इसी वजह से मैं इन विलेजरों से एमरल्ड ट्रेड करने लग जाता हूँ, क्योंकि मेरे को आर्मर और टूल ट्रेड करना है। तो फिर मैं आर्मर स्मिथ, टूल स्मिथ और वेपन स्मिथ को अपग्रेड करने लग जाता हूँ। और अपग्रेड करने के बाद मेरे को जूते में प्रोटेक्शन, अनब्रेकिंग और फेदर फॉलिंग मिल रहा था, तो ये मैं काफी सारे ट्रेड कर लेता हूँ। और पैंट में तो मेरे को बस प्रोटेक्शन मिल रहा था, कोई बात नहीं, मैं इंचार्टमेंट टेबल से भी इंचार्टमेंट करूंगा। और फिर मेरे को अनब्रेकिंग और प्रोटेक्शन वाला चेस्ट प्लेट मिल चुका था और आखिर में रेस्पिरेशन 1 वाला हेलमेट, जो कोई भी काम का नहीं। तो आर्मर ट्रेड करना हो चुका था। उसके बाद मैं स्वॉर्ड ट्रेड करता हूँ और पहली बार में ही मेरे को शार्पनेस 2 मिल चुका था। तो इसी के साथ विलेजरों के साथ ट्रेड करना तो हो चुका था, लेकिन अभी मेरे को अपने आर्मर टूल्स में इंचार्टमेंट भी करना था और उसके लिए मैं ऑब्सिडियन कलेक्ट करने आ जाता हूँ। तो थोड़े से ऑब्सिडियन कलेक्ट करने के बाद मैं इंचार्टमेंट टेबल नहीं बना पाता, क्योंकि मैं सुगर केन को प्लांट करना ही भूल गया था, बस ट्रेड करके रख दिया था। इनको मैं प्लांट कर देता, मेरे को बुक बनाना है। तो सुगर केन्स को प्लांट करने के बाद मैं विलेजरों से जो आर्मर ट्रेड किया था उनको एक साथ में इंचांट करने लग जाता हूँ। और कुछ दिनों के बाद सुगर केन्स ग्रो हो चुके थे और इनको तोड़ के मैं जैसे ही बुक्स बनाने की कोशिश करता हूँ, इनसे बस 2 ही बुक्स बनते हैं। A few inches later. ओके, फाइनली आखिरी वाला बुक इस बार बन जाएगा। और तुम लोग अभी सोच रहे होगे कि एक बुक से तो इंचार्टमेंट टेबल बन जाता है, तो 3 बुक से क्या करोगे? बेसिकली मैं एक लैम्पटन बना के फिर विलेजर से बुक ट्रेड करूंगा। तो लैम्पटन बना के मैं आ जाता हूँ इस भोंदू से विलेजर को जॉब देने के लिए, और पहली बार में ये मेरे को बुक नहीं ट्रेड करता। ओके, फिर से ट्राई करते। तो फाइनली ये हमें बुक दे रहा था। तो उसके बाद इन बुक्स को ले आके मैं यहाँ पे सजाने लग जाता हूँ इंचार्टमेंट टेबल बनाने के लिए। ओके, इसको यहाँ पे रखते और बुक्स को चारों तरफ ऐसे करके रख देते गाइस। तो इंचार्टमेंट टेबल तो बनके रेडी हो चुका था और उसके बाद मेरे को जो फालतू से आर्मर मिले थे उनको डिसइंचार्टमेंट करके फिर से इंचार्टमेंट करता हूँ। वेट, मैं तो भूल ही गया, इंचार्टमेंट के लिए तो लैपिस लैजुली लगेगा। तो वापस से इन विलेजरों के बीच में एक को क्लैरिक का जॉब देके इनको अपग्रेड करने लग जाता हूँ। तो क्लैरिक से थोड़े से लैपिस लैजुली खरीदने के बाद मैं लग जाता हूँ इंचार्टमेंट करने के लिए। तो पैंट पे मेरे को प्रोटेक्शन मिल चुका था और अनब्रेकिंग वाला पैंट है मेरे पास। और फिर मेरे को जूते में काफी अच्छा इंचार्टमेंट मिल चुका था, फेदर फॉलिंग, प्रोटेक्शन, अनब्रेकिंग। और हेलमेट में भी मेरे को प्रोटेक्शन और एक्वा इन्फिनिटी मिल रहा था। और दूसरा विलेजर मेरे को अनब्रेकिंग ट्रेड कर रहा था बाय द वे। और आखिर में तो मेरे को चेस्ट प्लेट में अनब्रेकिंग, प्रोटेक्शन, थॉर्न सारा सब कुछ मिल चुका था। तो इसी के साथ मैं इंचार्टमेंट को यहीं पे खत्म कर देता हूँ और बाकी सारे आर्मर टूल्स को एक साथ में एनफिल में इंचार्ट कर देता हूँ। A few inches later. तो फाइनली मेरे पास एक अच्छा सा आर्मर आ चुका था गाइस। और मेरे को इस वर्ल्ड में काले वाले पक्षी को मारने के साथ साथ मेरे को 3 बीकन भी क्राफ्ट करना था, इसलिए मैं सोचता हूँ विदर्स को मार के विदर स्केलेटन हेड जुगाड़ करके लेके आते। और नेदर में जाने से पहले मैं डिसाइड करता हूँ मेरे को थोड़े से फायर पोर्शन और क्राफ्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि इस वर्ल्ड में जब से आया हूँ बस तंदूर जैसा जल ही रहा हूँ। तो थोड़े से फायर पोर्शन बनाने के बाद मैं इन सारे सामानों को लेकर नेदर में आ जाता हूँ। तो नेदर में आने के बाद मैं जल्दी से एक नेदर फोर्ट्रेस के ऊपर आ जाता हूँ। और आने के साथ साथ ही ये प्लेसेस खातिरदारी में कुछ कमी नहीं रखे। तो फिर मैं अपना नशीला पदार्थ पी लेता हूँ और लग जाता हूँ इनकी लंका लगाने के लिए। ओके, पहला वाला मिल चुका है मेरे को। ओके, दूसरा वाला भी मिल चुका है गाइस। और इसी के साथ मेरे को 3 विदर स्केलेटन हेड मिल चुका था, लेकिन फिर भी मैं और भी जुगाड़ करता हूँ। ओके गाइस, फाइनली मेरे पास 10 विदर स्केलेटन हेड आ चुका है। चाहिए तो 9 था, लेकिन गलती से एक ज्यादा मिल चुका है। और इसी के साथ ये सारा सामान लेके मैं यहाँ से निकल जाता हूँ और सस्ता वाला पार्कोर दिखाते हुए मैं वापस से आ जाता हूँ अपने नेदर पोर्टल की ओर। तो ओवरवर्ल्ड में वापस आने के बाद मैं लग जाता हूँ इस बिल्ड का काम वापस से शुरू करने के लिए। यार, ये बिल्ड का काम बस इस बार खत्म हो जाए।
ओके गाइस, कई घंटे तक काम करने के बाद फाइनली हमारा ये बिल्ड बन के रेडी हो चुका है। नहीं, पूरी तरीके से तो बन के रेडी नहीं हुआ क्योंकि ग्लास का काम मैंने किया नहीं अभी तक। और अभी तुम लोगों को अंदर से दिखा देता और देखने में कैसा लग रहा है तुम लोग कमेंट में जरूर से बताना। और अभी भी मेरे को इन विलेजरों को ब्रीडिंग करके काफी संख्या में करना है और उसके लिए तो मेरे पास अभी भी टाइम है। और फिलहाल के लिए मैंने एन्चेंटमेंट टेबल को यहाँ पे डाल दिया है और ट्रेडिंग हॉल को मैंने यहाँ पे डाल दिया। ओके, इनको खाना दे देता है, ये लोग ब्रीडिंग करते रहे बस। तो बिल्ड का काम तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी मेरे को ड्रैगन को मारने जाना है। और एक चीज गाइस, लकीली मैंने टाइम से ये बिल्ड कंप्लीट कर लिया था क्योंकि ये बेस मेरा और कुछ दिनों के बाद डूबने वाला है लावा के अंदर। लेकिन फिलहाल के लिए मैं थोड़े से आई ऑफ एंडर क्राफ्ट कर लेता हूँ एंडर ड्रैगन को मारने जाने के लिए। और एंड पोर्टल फ्रेम को ढूंढने के लिए मेरे को एंड एप्पल फेंकना नहीं पड़ेगा क्योंकि एंड पोर्टल मेरे बेस के लिटरली नीचे ही है। और उसी एंड पोर्टल में जाके एंडर ड्रैगन को मारने के लिए मेरे को वापस से थोड़े से फायर पोर्शन बनाना पड़ेगा। तो फाइनली मेरा नशीला पदार्थ बन के रेडी हो चुका था और उसके बाद इसको पी के मैं कूद जाता हूँ लावा के अंदर। तो लावा के अंदर आने के बाद मैं जिस आइलैंड से शुरू किया था उसको देखता हूँ, लिटरली लावा कहाँ पे था और कहाँ पे आ गया अभी तो। और फिर मेरे को फाइनली एंड पोर्टल फ्रेम दिख चुका था। तो जल्दी से आके मैं स्पेस वाले डायमेंशन को खोल देता हूँ और चला आता हूँ इस काले चिड़िया को मारने के लिए। और फिर मैं एंड में आ जाता हूँ और मेरे को मिलता है 140 वोल्ट का झटका क्योंकि एंड के अंदर भी लावा मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान तो मैं इस बात से होता हूँ क्योंकि एंड में एक ड्रैगन नहीं, दो ड्रैगन थे। अबे नशे में देख रहा हूँ क्या, मेरे को दो ड्रैगन दिख रहे हैं यहाँ पे। अबे यार, ड्रैगन ने थूक दिया, यहाँ से निकलना पड़ेगा जल्दी से। और फिर मैं पानी की मदद से चारों तरफ का लावा ऑब्सिडियन में बदलने लग जाता हूँ जिससे मेरे को खड़े रहने के लिए जगह मिले। लेकिन मेरे को टेंशन इस बात का था कि दो ड्रैगन कैसे स्पॉन हो गए। लेकिन फिर भी मैं लग जाता हूँ इस ड्रैगन के क्रिस्टल्स को तोड़ने के लिए। और ड्रैगन्स के क्रिस्टल्स को मैं तोड़ ही रहा था कि तभी अचानक से पता नहीं दूसरा वाला ड्रैगन कहाँ टेलीपोर्ट हो गया क्योंकि मेरे को कहीं पे दिख नहीं रहा था। तो ड्रैगन के क्रिस्टल्स को तोड़ना हो चुका था और दूसरा वाला ड्रैगन तो मेरे को दिख नहीं रहा। अच्छी बात है, एक ड्रैगन को अभी डिफीट करना पड़ेगा बस। तो फिर मैं लग जाता हूँ इस वाले पंछी को मारने के लिए। और पता नहीं क्यों ड्रैगन ऑब्सिडियन और लावा की वजह से आई गेस नीचे जा नहीं पा रहा था और मेरे को ऐसे करके मारना पड़ रहा था इसको। तो काफी देर तक मारने के बाद फाइनली इस एंडर ड्रैगन को डिफीट करना हो चुका था। तो एंडर ड्रैगन को डिफीट करने के बाद पता नहीं कैसे ये एंडर एग यहाँ पे स्पॉन हो गया क्योंकि एंड पोर्टल तो दूसरे साइड नीचे है लावा के अंदर, वहाँ पे ना स्पॉन होके ये एंडर एग सीधा यहाँ पे आ गया था। लेकिन फिलहाल के लिए एंडर एग को कलेक्ट करने के बाद मैं सीधे वापस आ जाता हूँ ओवरवर्ल्ड की ओर। यार, लावा के अंदर चलना कितना मुश्किल होता है, कुछ पोर्शन निकालो इसके लिए। तो वापस आने के बाद करने को कुछ था नहीं, इसलिए मैं चला आता हूँ विलेजरों के साथ ट्रेड करने के लिए क्योंकि तुम लोगों को अगर पता है इस कैसल में ग्लासेस लगाना अभी बाकी रह गया और ग्लासेस हम लोग लाइब्रेरियन से ट्रेड कर सकते थे। इसलिए मैं लाइब्रेरियंस को अपग्रेड करने लग जाता हूँ और थोड़ा अपग्रेड करने के बाद फाइनली ये ग्लासेस ट्रेड कर रहे थे तो काफी सारे ग्लासेस मैं ले लेता हूँ। और फिर मैं विलेजरों को खाना देके यहाँ से निकल जाता हूँ क्योंकि इस टाइम पे मेरे को याद आ गया मेरे को विदर को भी डिफीट करना था क्योंकि विदर को डिफीट करने का बाद मैं भूल ही गया था। तो जल्दी से विदर स्केलेटन हेड और सोल सैंड लेके मैं नेदर में आ जाता हूँ। और क्योंकि मेरे को इस बार 3 विदर को डिफीट करना था इसलिए मैंने सोचा बेडरॉक वाला ट्रिक यूज करते जिसमें विदर को फंसा के मारते हैं। और फिर मैं एक एक करके विदर को स्पॉन करा के निपटाने लग जाता हूँ। तो 3 नेदर स्टार मेरे पास आ चुका था और उसके बाद मैं इन सारे सामानों को लेके ओवरवर्ल्ड में वापस चला आता हूँ। और वापस आने के बाद इन नेदर स्टार से मैं 3 बीकन क्राफ्ट कर लेता हूँ।
और अभी मेरे को इस कैसल के अंदर ग्लासेस को लगाना है, लेकिन ग्लासेस मेरे को रेड कलर का चाहिए। लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आयरन गोलम्स को मारने से ही मेरे को लाल गुलाब मिल जाता है और इनसे ही मैं रेड डाई बना के रेड ग्लासेस क्राफ्ट कर सकता हूँ। और फिर मैं कुछ दिनों तक बस कैसल के अंदर ग्लासेस लगाता हूँ और साथ में विलेजरों के पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए इनको खाना और बिस्तर देता रहता हूँ। तो फाइनली विलेजरों को ब्रीडिंग करना और ग्लासेस लगाना हो चुका था और लाइफ में पहली बार इतने सारे विलेजर मैंने ब्रीडिंग किया है इस माइनक्राफ्ट में। तो वीडियो देख के कैसा लगा तुम लोग कमेंट में जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।